स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी स्टोरीज़ की अपडेट आप तक पहुंचे। भूली हुई सड़क की अगली कहानी अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विक्रम, रोहित और नील की जिंदगी उस भयानक रात के बाद पहले जैसी नहीं रही। देहरादून पहुंचने के बाद भी वे रात में अक्सर डरावने सपनों में उसी जंगल और उसी बूढ़ी औरत और उसी लाल आंखों वाली परछाई को देखते थे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब एक रात रोहित के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देहरादून की मीटिंग के बाद तीनों दोस्त होटल में रुके थे। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वे दिल्ली वापस लौटेंगे। लेकिन रात के करीब 2 बजे रोहित को अचानक जोरदार ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर उठा। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसे दिख रही थी। आवाज फिर आई, ठक ठक। रोहित ने दरवाजे की ओर देखा। किसी की परछाई दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सांसों की हल्की आवाज थी। फिर डरते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद नींद में गलत सुना होगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसने दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर कुछ अजीब देखा। वह मिट्टी से बने 3 हाथों के निशान थे, जैसे कोई घिसट कर अंदर आना चाहता हो। अगली सुबह उन्होंने बिना देर किए दिल्ली जाने का फैसला किया। रास्ते में नील ने एक सुझाव दिया। हमें उस सड़क के बारे में और पता लगाना चाहिए था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हम समझ नहीं पाए। विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन हम कहाँ से जानकारी लाएंगे? रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हरिद्वार में एक पुराना पुस्तकालय है जहाँ बहुत पुराने रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पता चले। वे तीनों हरिद्वार की एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन बैठा था। नील ने कहा, हमें उस सड़क के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो जंगल से होकर गुजरती है। लाइब्रेरियन ने चौंक कर उनकी आंखों में देखा। फिर धीरे से पूछा, तुम वहाँ गए थे? विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन हम बचकर लौट आए। बुजुर्ग ने धीरे से अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, उन्हें दी। यह पढ़ो, यह सड़क सिर्फ भूली हुई नहीं है, यह श्रापित भी है। किताब में जो लिखा था उसे पढ़कर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कई साल पहले वहां एक गांव हुआ करता था, कुशीनगर। लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह गांव शराब के कारण नष्ट हो गया था और वहां रहने वाले लोगों की आत्माएं अब भी उसी सड़क पर भटकती हैं। नील ने डरकर पूछा, तो क्या हम जिन लोगों को वहाँ मिले थे वे भूत थे? लाइब्रेरियन ने कहा, अगर तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें उस गांव के आखिरी बचे व्यक्ति से मिलना होगा, बाबा काशीनाथ। तीनों दोस्त हरिद्वार के बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां बाबा काशीनाथ रहते थे। वह एक बूढ़े साधु थे जिनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा थी। जब उन्होंने सुना कि तीनों भूली हुई सड़क पर गए थे तो उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें बचकर नहीं आना चाहिए था। विक्रम ने पूछा, क्यों? क्योंकि जो वहां जाता है वो अपनी छाया वहीं छोड़ आता है और एक दिन उसकी छाया उसे लेने जरूर आएगी। तीनों दोस्त घबरा गए। रोहित ने पूछा, तो हम क्या करें? तुम्हें उस गांव की सच्चाई पता करनी होगी। बाबा काशीनाथ ने उन्हें एक नक्शा दिया जिसमें उस गांव का रास्ता दिखाया गया था। तुम्हें दोबारा वहां जाना होगा। रात के समय वे उसी सड़क पर वापस पहुंचे। यह पहले जैसी लग रही थी।
सुनसान, अंधेरी और ठंडी थी। लेकिन इस बार उन्हें डर के बजाय उत्सुकता हो रही थी। जैसे ही उन्होंने गांव की ओर कदम बढ़ाया, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी और एक आवाज आई, वापस चले जाओ। नील ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही उसके सामने एक अधजला घर दिखाई दिया। घर की दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे वहां आग लगी हो। तभी विक्रम ने एक छाया को देखा, वही लाल आंखें, वही सरसराहट, और एक आवाज आई, भागो। लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा, समय जैसे ठहर सा गया। आसपास सब कुछ धुंधला हो गया और अचानक उन्हें एक पुरानी दुनिया दिखाई देने लगी। वे उसी गांव में थे, लेकिन यह तबका था जब गांव बसा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे और लोग हंस रहे थे। लेकिन अचानक आकाश काला हो गया, गांव में आग लग गई और हर कोई चीखने लगा। तभी उन्होंने उसे देखा, वही बूढ़ी औरत जो सड़क किनारे मिली थी। वह चिल्लाई, यह सब तुम्हारी गलती थी। विक्रम ने डरते हुए कहा, क्या हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक तुम सच नहीं जान लेते? तभी उन्हें एक नाम सुनाई दिया, रघुनाथ। नील ने पूछा, रघुनाथ कौन था? लेकिन जवाब देने से पहले दुनिया फिर से काली हो गई और वे उसी सड़क पर वापस खड़े थे। अगले दिन उन्होंने हरिद्वार में पुराने दस्तावेज खंगाले। उन्हें पता चला कि रघुनाथ एक तांत्रिक था। उसने पूरे गांव को श्राप देकर नष्ट कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। विक्रम ने कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। वे बाबा काशीनाथ के पास पहुंचे, जिन्होंने एक मंत्र दिया जिसमें वे रघुनाथ की आत्मा को मुक्त कर सकते थे। रात को वे दोबारा गांव गए और मंत्र पढ़ा। हवा जोर से चलने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। भूली हुई सड़क अब शायद हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। जब वे दिल्ली लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि अब वे सपनों में डरावनी परछाइयां नहीं देखते थे। शायद उन्होंने उस श्रापित गांव को सच में मुक्त कर दिया था। क्योंकि एक रात जब विक्रम आईने के सामने खड़ा था, उसने अपने पीछे वही लाल आंखें देखी। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं इसका पार्ट 3 जरूर बनाऊंगा। हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट्स जरूर करें।